तो भाइयों डफर ब्रदर्स ने हम लोगों को दे दिया है वरदान वॉल्यूम 1 को इतना आइकॉनिक बना के, लेकिन वॉल्यूम 2 और 3 को देखने का मजा तब आएगा जब हम समझ लेंगे कि रिलीज हुए 4 एपिसोड्स। तो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ स्टोरी समरी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की। सो कहानी शुरू होती है सीजन 4 की एंडिंग के लगभग 1.5 साल बाद, जहाँ बायर्स फैमिली रह रही है माइक के घर पे कैलिफोर्निया से आने के बाद। और यहाँ हॉली व्हीलर अब बड़ी हो गई है और इससे मिल रहा है एक मिस्टीरियस मैन मिस्टर वॉटसिट। फिर हम देखते हैं कि वो हॉकिंस में दरार पड़ने की वजह से टाउन के बीच में खुल गया है एक बड़ा सा अपसाइड डाउन का पोर्टल, जिसकी वजह से ये एरिया पूरी तरह कंट्रोल में है मिलिट्री के और पूरा टाउन क्वारंटीन जोन बन चुका है। और इसके साथ रॉबिन, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन काम करते हैं हॉकिंस रेडियो स्टेशन पे, जो कि एक कवर अप जॉब है इनके मिशन पे जाने के लिए, जो है वेक्ना को अपसाइड डाउन में जाके ढूंढ के मारना, जिसको ये लोग बोलते हैं क्रॉल। और यहाँ पे सिर्फ हॉपर क्रॉल पे जा चुका है 30 से ज्यादा बार, लेकिन हॉपर के साथ अपसाइड डाउन में जाने के लिए 11 की चल रही है ट्रेनिंग। इसके साथ यहाँ कर्नल जैक और इसकी टीम सर्च कर रहे हैं 11 को अपने कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस के साथ, जो 11 का माइंड अनस्टेबल कर सकते हैं अपनी साउंड से। तो अब यहाँ रेडियो स्टेशन पे हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम, जिसको ठीक करने स्टीव और जॉनथन चढ़ जाते हैं पूरा टावर नैन्सी के सामने अपने आप को माचो साबित करने के लिए। लेकिन फिर हम देखते हैं मरी को, जो ट्रक से सामान सप्लाई करता है हॉकिंस में आर्मी को, पर इसका यहाँ रियल काम है असला बारूद सप्लाई करना इन सब के लिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि आर्मी का कन्वे जाता है अपसाइड डाउन में, जहाँ इन लोगों ने बना लिया है एक बड़ा सा आर्मी बेस और इनको सामान सप्लाई करने आते हैं आर्मी वाले वीकली गैप्स में, जहाँ इनसे कनेक्ट होता है मरी। तो इसको मिलती है इन्फॉर्मेशन और ये बताता है इनकी पूरी टीम को कि आज रात कॉन्वे अंदर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ हम देखते हैं डस्टिन को, जिसको बुली कर रहा है एंडी और उसके दोस्त हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनने के लिए। पर यहाँ लूकस और माइक इसको बचा लेते हैं, लेकिन ये बोलते हैं डस्टिन को रूल्स मानने के लिए, जो है किसी की नजरों में ना आना। पर डस्टिन करता है गुस्सा और चला जाता है। तब यहाँ लूकस बताता है इनको कि डस्टिन अजीब बिहेव कर रहा है एडी की डेथ के बाद से। फिर इधर रॉबिन सीक्रेटली अलर्ट करती है सभी को कि आज रात होगा क्रॉल, और सब अपनी जगह जाने के लिए मीटिंग करके रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक विल को फील होता है आसमान घूमता हुआ, पर फिर हम देखते हैं हॉली को, जिसको सेम फील हो रहा है, लेकिन झूला झूलते हुए। मतलब यहाँ इसका भी कनेक्शन है वेक्ना के साथ। तभी यहाँ हॉली को मिलता है मिस्टर वॉटसिट, लेकिन इसकी टीचर देख लेती है कि हॉली अकेले खड़े किसी से बात कर रही है। तो मतलब मिस्टर वॉटसिट एक घोस्ट की तरह सिर्फ हॉली को ही दिख रहा है। तो इसकी टीचर बुला लेती है इसकी मॉम कैरन को, जहाँ माइक इसको थोड़ा मोटिवेट करता है। और इसके साथ इंट्रोड्यूस होता है एक न्यू कैरेक्टर डेरेक, एक मोटू बच्चा। और फिर सीन शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन बेस में, जहाँ एक और न्यू कैरेक्टर हम देखते हैं डॉक्टर के, जिसके लिए काम करता है वो कर्नल जैक। और यहाँ क्रॉल पे जाने के लिए 11 करती है जिद, पर हॉपर करता है मना। इसके साथ लूकस और विल आए हैं हॉस्पिटल मैक्स के पास, जो अभी तक कोमा में है। लेकिन यहाँ आती है रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड विक्की से मिलने, पर इनको यहाँ देख लेता है विल, जो डर के भागता है, पर रॉबिन भी इसको देख लेती है। अब दूसरी तरफ डस्टिन आता है एडी की ग्रेव पे, पर यहाँ एडी कर देता है इस पे हमला अपने दोस्तों के साथ, और ये लोग कर देते हैं इसकी हालत खराब पीट पीट के, जिसकी वजह से ये नहीं पहुंच पाता रेडियो स्टेशन पे, जहां सब टीम अप कर चुके हैं। अब अंडरग्राउंड रहने के चलते माइक और 11 काफी दिनों बाद मिलते हैं, एक इमोशनल मोमेंट। तो अब हॉपर होता है रेडी क्रॉल पे जाने के लिए अपने ट्रैकर के साथ, जिसकी हेल्प से ये लोग करते हैं इसको ट्रैक अपनी एक वैन से, जिसमें लगा है एंटीना। पर डस्टिन के यहाँ ना होने की वजह से स्टीव और जॉनथन जाते हैं इस वैन में, और माइक और लूकस जाते हैं पोर्टल के पास गाइड करने। तो प्लान के हिसाब से हॉपर कन्वे के साथ अंदर चला जाता है, पर हो जाती है प्रॉब्लम। यहाँ हमला कर देते हैं डेमोगोर्गन्स, और यहाँ दिखाया जाता है कि विल अपने माइंड से देख सकता है कि डेमोगोर्गन्स क्या कर रहे हैं। अब डेमोगोर्गन्स यहाँ सबको मार देते हैं, लेकिन इसी बीच हॉपर को लग जाती है गोली और ये यहीं फंस जाता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि विल बेहोश है, पर वो देख सकता है कि डेमोगोर्गन जा रहा है हॉली को लेने। तभी ये होश में आता है और अलर्ट करता है नैन्सी को। तो नैन्सी और 11 जाते हैं घर, लेकिन हो जाती है बहुत देर। यहाँ डेमोगोर्गन हमला कर देता है पूरी फैमिली पे। कैरन और टेड बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और ये ले जाता है हॉली को अपसाइड डाउन में अपने साथ, जिसके साथ इसी पोर्टल में 11 भी इसके पीछे चली जाती है। तो यहाँ कर दिया है इनको एडमिट हॉस्पिटल में, जहाँ इनकी हालत काफी नाजुक है।
पर यहाँ नैन्सी को गुस्सा आता है खुद पे कि सब कुछ बता देना चाहिए था मॉम और डैड को। लेकिन लूकस समझाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हॉली को डेमोगोर्गन उसी तरह ले गया जैसे विल को ले गया था, और डेट्स भी बहुत क्लोज हैं, जहां विल गायब हुआ था 6 नवंबर को और आज है 3 नवंबर। लेकिन हॉली के साथ 11 भी अंदर है तो वो उसे बचा लेगी। अब यहाँ इनके घर पे आता है कर्नल जैक, जहाँ इसे शक होता है 11 की प्रेजेंस का। तो एरिया के कैमरा चेक करने पर कंफर्म होता है कि 11 अपसाइड डाउन में गई है, जिसकी वजह से अलर्ट हो जाते हैं वहाँ के सारे सोल्जर्स और डॉक्टर के। अब इसके साथ 11 हॉपर को मिल जाती है और फिर ये ट्रैक करते हैं उस डेमोगोर्गन को। अब यहाँ विल बताता है जॉयस को कि उसे लगता है कि वही है डेमोगोर्गन और उसी ने हमला करा है। तब इनकी बातें सुन के रॉबिन बनाती है एक प्लान कि विल को ले जाते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ उसे फील हुई थी वेक्ना की प्रेजेंस। लेकिन जॉयस कर देती है मना और होती है इनके बीच थोड़ी सी बहस, पर रॉबिन अपने साथ ले जाती है विल को। और दूसरी तरफ नैन्सी को मिलने जाने की बात पर जोनाथन और स्टीव के बीच में होता है मामला गर्म, पर यहाँ एंट्री होती है डस्टिन की खून भरे फेस के साथ। अब यहाँ हॉपर को गोली लगी है, 11 को पता चलता है और होती है इनकी कुछ इमोशनल बातें, पर यहाँ इनको हॉली के सर्च में मिलती है एक बड़ी सी दीवार जिसको 11 भी नहीं हटा सकती। लेकिन तभी यहाँ आ जाते हैं सोल्जर्स अपने साउंड डिवाइसेस के साथ, जिससे 11 को होती है बहुत प्रॉब्लम और ये दोनों छुप जाते हैं। पर इनकी लोकेशन पता लगते ही यहाँ होती है एक फाइट और हॉपर ग्रेनेड से उड़ा देता है इन सभी को और एक सोल्जर को ये पकड़ भी लेते हैं। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैन्सी और माइक को पता चलता है कैरन से कि हॉली जिस मिस्टर वॉटसिट से मिल रही थी उसका नाम है हेनरी। तो ये सुन के इनकी हालत खराब हो जाती है। और इधर विल को कंफर्म होता है कि वो वेक्ना की नई शिकार हॉली की आंखों से देख रहा था जब उसे आसमान घूमता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ इसे कुछ दोबारा फील होता है डेरेक के पास। फिर हम देखते हैं हॉली को, जिसको ले आया है हेनरी अपने घर, जहाँ ये इस पे ट्रस्ट करती है अपने किसी दोस्त की तरह। और ये भी कंफर्म होता है कि इसका नेक्स्ट शिकार वो मोटू लड़का डेरिक है। पर यहाँ से जाने पर ये बोलता है हॉली को जंगल से दूर रहने के लिए। अब इधर होती है इन सब की मीटिंग, जहाँ सवाल आता है कि हॉली को उठाने वेक्ना हेनरी के रूप में क्यों आया था, और विल बताता है कि डेरिक का होने वाला है शिकार। तो ये लोग बनाते हैं प्लान डेरिक को किडनैप करके उसे बचाया जाए और डेमोगोर्गन पे ट्रैकर लगा के हॉली की लोकेशन पता लगाई जाए। लेकिन डेरिक की फैमिली को बेहोश करने के लिए ये लेते हैं एरिका की हेल्प, जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर की। अब यहाँ 11 और हॉपर इंटरोगेट करते हैं इस सोल्जर को और पता चलता है इनको डॉक्टर के बारे में। और इसके साथ एक रूम है उस बेस में जिसमें कैद है कुछ 11 जैसी पावरफुल चीज। तो ये बनाते हैं प्लान बेस में जाने का, पर ये सोल्जर किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। और इधर हॉस्पिटल में आए हैं बेहोशी की दवाई लेने रॉबिन और विल, जहाँ विल बताता है कि इसने इसको देख लिया था विक्की के साथ। अब इन्हीं बातों में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और विल लेता है इससे कुछ डेटिंग टिप्स। अब यहाँ डेरिक को बचाने के लिए सामान लाया है मरी, और डेमोगोर्गन को ट्रैक करने में प्रॉब्लम ना हो तो डस्टिन लगा देता है वो एंटीना स्टीव की कार पे, एक फनी सीन। इसके साथ यहाँ पता चलता है कि जोनाथन प्रपोज करने वाला है नैन्सी को, जिसके लिए इसके पास है एक रिंग, और मरी भी करता है इसको मोटिवेट। तो फिर शुरू होता है इनका प्लान, जहाँ एरिका सबको पाई खिला के और टीना को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। जहाँ विल की टीम जाती है इन सब को लेके एक रिमोट लोकेशन पे और ये लगाते हैं एक ट्रैप डेमोगोर्गन को पकड़ के ट्रैकर लगाने का, जिसको ये लोग काफी अच्छे से कर भी लेते हैं। लेकिन डेमोगोर्गन जाता है डेरिक की रियल लोकेशन पे, जहाँ पे है विल की टीम। अब यहाँ होश आ जाता है इस मोटू को और ये कोशिश करता है भागने की, पर इतनी ही देर में यहाँ आ जाता है डेमोगोर्गन। पर विल के कनेक्शन के चलते ये हमला नहीं करता और जॉयस कर देती है और बचा लेती है इन सबको। तभी स्टीव हमारे सल्लू भाई की तरह उड़ा देता है इसको अपनी कार से और डेमोगोर्गन भाग जाता है एक पोर्टल से। पर स्टीव को आता है एक आइडिया कि इसका पीछा करने के लिए हमें जाना चाहिए अपसाइड डाउन में। तो काफी चिल्लम चिल्ली करते हुए ये घुसा देते हैं अपनी कार इस पोर्टल में, पर ये अंदर जाने के बाद बहसबाजी करते हुए उस बड़ी सी दीवार से टकरा जाते हैं। तो यहाँ विल बताता है उसने देखा है हॉली के साथ 3 बच्चों को वेक्ना की कैद में, और रॉबिन ये सुन के बनाती है एक थ्योरी कि और भी बच्चों को ले जाने वाला है वो वेक्ना और टोटल बच्चे होंगे 12। पर इतनी देर में माइक और लूकस देखते हैं आर्मी वाले ले जा रहे हैं सारे बच्चों को उसी कैंप में सेफ रखने के लिए। तो ये सब बनाते हैं प्लान सारे बच्चों को बचाने का, जिसके लिए ये भेजते हैं डेरिक को एक मिशन के साथ उस कैंप में, जो होगा उन बच्चों को एक साथ लाना जिनको दिख रहा है हेनरी। और ये सब रास्ता ढूंढते हैं सुरंग से कैंप के नीचे जाने का। अब यहाँ हेनरी के घर पे हॉली को मिलता है एक लेटर जिसमें लिखा है जंगल में आने के लिए। तो थोड़ा सोच के ये चली जाती है, पर इसे दिखती है यहाँ पे एक दीवार और एक केव। तभी यहाँ पे शॉकिंग एंट्री होती है मैक्स की, जो बताती है हॉली को कि हेनरी अच्छा इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है और ये सब एक मेमोरी है जिसमें अब हम दोनों फंस चुके हैं। यानी ये एक प्रिजन है वेक्ना की, जिससे निकलने की इसने बहुत कोशिश करी और लूकस की हेल्प से ये बाहर निकलने भी वाली थी,
पर हेनरी से बचने के लिए ये इस केव में आ गई और कुछ रीजंस की वजह से हेनरी इस केव से डरता है और वो अंदर नहीं आता और ये तब से यहीं फंसी हुई है। पर अब हॉली के हेल्प से ये दोनों यहाँ से निकल सकते हैं, पर उसके लिए लगेगा टाइम और हॉली को जाना होगा वापस हेनरी के घर नॉर्मली। अब यहाँ अपसाइड डाउन में डस्टिन की टीम बात करती है हॉपर से और पता चलता है कि ये दीवार चारों तरफ है हॉकिंस के और डस्टिन अपनी मैथ से पता लगाता है कि हॉकिंस लैब है इन दीवारों का सेंटर पॉइंट। इसके साथ रॉबिन को पता चलता है विल और माइक के कनेक्शन के बारे में और ये समझाती है विल को खुद को पहचानने के लिए और करती है इसको मोटिवेट। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं आर्मी कैंप के वॉशरूम के नीचे जहां रखा गया है काफी बच्चों को और डेरिक की हेल्प से ये निकाल भी देते हैं काफी बच्चों को यहाँ से। पर पानी का पाइप टूटने की वजह से पता लग जाता है आर्मी वालों को और ये पकड़े जाते हैं। और यहाँ अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 बेस के अंदर आ जाते हैं और उस एक सोल्जर की वजह से पता लग जाती है इनकी लोकेशन डॉक्टर के को। तब यहाँ होती है इनकी काफी इंटेंस फाइट और पता चलता है कि उस रूम में और कोई नहीं बल्कि सीजन 2 से 11 की बहन यानी काली 008 है। एक शॉकिंग मोमेंट। अब यहाँ आर्मी वाले इन सबको ले जाते हैं कर्नल जैक के पास जहाँ ये बताते हैं कि ये बच्चे सेफ नहीं हैं। पर यहाँ विल को फील होती है वेक्ना की प्रेजेंस और तभी हो जाता है यहाँ पे बहुत सारे डेमोगोरंस का हमला और बहुत मारकाट हो जाती है जहाँ ये सोल्जर्स ऑलमोस्ट मर जाते हैं। जिसके साथ इस सीजन में पहली बार एंट्री होती है वेक्ना की जो पहले से भी ज्यादा तगड़ा और खतरनाक हो गया है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और यहाँ वेक्ना बताता है कि उसने बच्चों को क्यों चुना अपने काम के लिए क्योंकि वो कमजोर हैं अपने दिमाग और शरीर से। जिसमें सबसे पहला बच्चा विल था जिसने इसको पावरफुल होने का एहसास कराया और तभी ये ले जाता है अपने साथ सारे बच्चों को वापस अपसाइड डाउन में जिसके साथ डेमोगोर्गन्स मारने वाले होते हैं माइक, लूकस और रॉबिन को। लेकिन तभी विल को याद आते हैं अपने बचपन के फ्लैशबैक और रॉबिन की कई बातें खुद पे विश्वास करने वाली। और यहाँ आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट इस सीजन का जहाँ रिवील होता है कि विल के पास भी पावर्स हैं 11 और वेक्ना जैसे और ये अपनी पावर से सारे डेमोगोर्गन्स को फ्रीज कर देता है और बुरी तरह मार देता है बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्ना मार रहा था सीजन 4 में अपने विक्टिम्स को हवा में लिफ्ट और सारी हड्डियां क्रैक। और लास्ट में वही नोज ब्लीडिंग साफ करते हुए एंड होता है ये वॉल्यूम 1 एक पीक एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।